Welcome friends, our YouTube channel English Sir. Today we see about subject. We know that हमें जानते हैं कि जब हम कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य को लिखने के लिए हम जहां से उसकी शुरुआत करते हैं, तो वो शब्द या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो आज हम उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट हम कैसे पहचाने या हाउ टू वी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू वी रीअरेंज। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको अरेंज कैसे करना है, क्योंकि जब आप सही तरीके से, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट होता है उसको आप रीअरेंज कर लोगे तो एक वाक्य का अर्थ सही निकलेगा। तो जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के लिए हमें शब्द की आवश्यकता होती है, और जहां से हम शुरुआत करते हैं उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल के थ्रू हमने लिखा रोहन is playing तो दोस्तों यहां पे हमने लिखा रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा शब्द ले लो, तो यहां हमने दो शब्द लिखा है। तो दोनों शब्द में हम जब शब्द की हमने शुरुआत, सेंटेंस की हमने शुरुआत की, तो सेंटेंस का जब पहला जो भाग होता है, जो पहला भाग होगा वो सब्जेक्ट होगा। बिकॉज वी नो दैट एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। इज फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट पार्ट इज प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही मिलाकर क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आवश्यकता होती है। तो अब हम सब्जेक्ट कैसे पहचाने, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या सब्जेक्ट को रीअरेंज कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर मैं दो तरीके आपको बताने वाला हूं। पहला ये तरीका है कि आप दिए गए जो वाक्य है उस वाक्य में जो वर्ब है और वर्ब के पहले का जो भाग होगा, यानी यहां से वर्ब चालू हुआ है तो इस वर्ब के पहले भाग को हम सब्जेक्ट कहेंगे। पहला ये तरीका है। दूसरे इसमें भी देखेंगे कि यहां से वर्ब चालू हुआ है तो इसके पहले ये भाग आया है, इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या इतना काफी है जान लेना कि वर्ब के पहले जो आए वो सब्जेक्ट होगा? दूसरा तरीका, अगर हमें वर्ब में भी कंफ्यूजन हो रही है तो आपको अब क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करेंगे। पहला, कौन, कौन यानी हु से क्वेश्चन करिए या कौन से क्वेश्चन करिए। दूसरा है क्या, इट मीन्स अगर हिंदी में व्हाट। तीसरा है किसने, किसने या कौन सी वस्तु। इस प्रकार से हिंदी में हम कौन, क्या, किसने, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करके भी हम सब्जेक्ट को जान सकते हैं। और ये जो WH वर्ड है, ये WH वर्ड किसके पहले लगेंगे? इस वर्ब के पहले लगेंगे।
जैसे यहां पर हम इस वर्ब के पहले हम हु लगा देंगे, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चों ये जो हमने क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोहन। तो हमें आसानी से सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो या तो आपको वर्ब के पहले जो भी भाग रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, जो भी होगा, उस वर्ब के पहले आए हुए भाग को सब्जेक्ट कहते हैं। या हम क्वेश्चन करेंगे कौन, क्या, किसने, या कौन सी वस्तु, तो जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद में और एग्जांपल देखेंगे कि सब्जेक्ट और क्या क्या हो। तो देखना है, अब इन सेंटेंस को देखना है। देखिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हमें ये पता लग गया है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये वर्ब के पहले आया है। दूसरी बात, अगर इसमें हु लगाने से आंसर सी मिलेगा, जैसे हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आंसर मिला सी। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरे इसमें सीता। तीसरे इसमें, अब देखिए यहां पर है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें हम क्या लगाएंगे, क्या मीन्स व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, पहली बात। तो इस वर्ब के पहले वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर उसमें भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि ये पहले से ही यहां पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगा है, तो ये क्या सब्जेक्ट होगा, ये हो सकता है। दूसरा भी सेंटेंस हम इसके नेक्स्ट वाला देखेंगे कि इसमें भी वर्ब का यूज किया गया है, तो क्या ये सब्जेक्ट होगा, ये डाउट हो सकता है हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में हो सकता है। लेकिन दूसरी बात मेरी ध्यान देना रहेगा कि आपको वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट रहेगा। दूसरी बात, इसमें भी कंफ्यूज हो रहा है, तो आप क्या लगा लीजिए, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज। तो क्या लगाने से हमें आंसर मिलेगा, स्विमिंग। तो इस प्रकार से वी इजीली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, टू स्मोक, व्हाट इज हार्मफुल टू हेल्थ, इसमें भी हम व्हाट लगा लेंगे। व्हाट लगाने से हमें आंसर मिल जाएगा टू। इट मीन्स इन किसी भी सेंटेंस में व्हाट लगाएंगे या हु लगाएंगे, मीन्स कौन, कौन सा, क्या, इनसे जो क्वेश्चन करेंगे उसका जो आंसर मिलेगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। तो बच्चों, जिसमें जैसे यहां पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगा है, क्या लगा है, आईएनजी लगा है, तो इसे हम जिरंड कहते हैं, ये ध्यान देना है, इसे हम कहते हैं जिरंड। और इसके बाद में टू, इस मेन वर्ब के पहले टू लगा है, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर कोई एक शब्द रहेगा, कोई एक शब्द होगा, तो वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या जिरंड हो सकता है और इन्फिनेटिव हो सकता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। यानी कोई एक शब्द रहेगा तो नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनेटिव। हम इसके बारे में अगला मेरा वीडियो, उसमें हम डिटेल में जिरंड और इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां हम देखेंगे कि ये किस तरीके से सब्जेक्ट का रोल करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर है और ये कर्ता का काम कर रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है।
या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक हमारा जिरंद ये भी करता है क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर है, और इन्फिनेटिव ये भी करता है। तो बच्चों अब आगे देखेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा। देखिए, इट इज अ वेरी हॉट टुडे। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के पहले इट आया है, तो अगर हमें ये मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले इट आता है, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम इसका अर्थ निकालेंगे, इट इज अ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर इट का उपयोग नहीं हुआ है। जबकि ये हमें मालूम है कि ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये एक डमी का रूप कर रहा है। डमी इट मीन्स अर्थहीन। यहाँ पे ये इसका अर्थ नहीं होगा, ये अर्थहीन शब्द माना जाता है। जबकि इट और देयर ये दोनों भी सब्जेक्ट का काम करते हैं, और इनका अर्थ नहीं, ये अर्थहीन माने गए हैं। इट को न्यूट्रल और देयर को इंट्रोडक्टरी एडजेक्टिव कहा जाता है। तो इस प्रकार से अर्थ नहीं भी होते हुए यहाँ पर इट और देयर ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, दिस बॉय इज वेरी क्लेवर। यहाँ पे भी आपको ये लगेगा कि ये दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के साथ आता है, जैसे यहाँ दिस के साथ बॉय आया है, तो ये हमारा बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चाहे वो दिस हो, दैट हो, दिस हो या दोस हो। अगर नाउन अगर दिस सिर्फ अकेला आता है, उसके बाद नाउन नहीं होता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर वह किसी नाउन के साथ आता है तो वह प्रोनाउन नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इसके बाद कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है, वहां हमें कंफ्यूजन होती है। अब जैसे कि इसमें देखिए, कॉल द डॉक्टर, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और हर एक इंपरेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस चाहे कोई भी हो, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट होता है यू, इसमें सब्जेक्ट होगा यू। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस थैंक यू, इसमें क्या सब्जेक्ट होगा, तो इसमें सब्जेक्ट होगा आई, ये ध्यान देना है। अब इसमें यू कैसे और इसमें आई कैसे, ये देखेंगे। जब हम किसी से कहते हैं तो हम दूसरे को संबोधित करते हैं, जैसे कॉल द डॉक्टर, यानी हमने किसी से कहा, यू कॉल द डॉक्टर, हमने किसी से कहा, इंपरेटिव सेंटेंस में ये होता है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि थैंक यू, हमने किसी को धन्यवाद किया, तो यहाँ पे मैं यानी आई थैंक यू, ये सेंटेंस बनेगा यू कॉल द डॉक्टर, ये सेंटेंस ऐसा बनेगा। और ये सेंटेंस ऐसा बनेगा आई थैंक यू। तो इस प्रकार से हमें सब्जेक्ट यहां पर यू मिला और यहां पर आई। अब इसके बाद में सपोज दैट सब्जेक्ट की जगह
सब्जेक्ट के स्थान पर एक से ज्यादा शब्द आए, एक से ज्यादा शब्द अगर आ गए तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। सेंटेंस दिया है अ गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ इस वर्ब से लेकर बाकी का वाक्य प्रेडिकेट, लेकिन इसके पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ से वर्ब चालू हुआ, इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ तक है और इसके बाद वाला प्रेडिकेट हो गया। तीसरा सेंटेंस देखेंगे अ ब्यूटीफुल गर्ल इन मुंबई, क्योंकि यहाँ से वर्ब चालू हुआ, इसका मतलब इसके पहले से पूरा जो वाक्य होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूं कि जैसे कि इस वाक्य में देखेंगे अ गर्ल, यानी एक वर्ड के बाद में और एक वर्ड आया है, यानी दो शब्द है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ दो वर्ड, यानी हेडवर्ड एक, हेडवर्ड और दूसरा एक है। तो जो दूसरा जो वर्ड यूज किया है इसे हम क्वालिफायर कहते हैं, इसे हम क्वालिफायर कहते हैं। और दूसरा जो शब्द होता है यानी आ क्वालिफायर हो गया और गर्ल हेडवर्ड, हेडवर्ड यानी मुख्य शब्द। तो ये हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के दो पार्ट, एक क्वालिफायर और दूसरा होता है हेडवर्ड। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इसमें एक, दो और तीन आया है। तो दोस्तों ये क्वालिफायर के अंतर्गत आता है, ये क्वालिफायर के अंतर्गत आता है। तो पहला जो होता है, पहले को हम डेटरमाइनर कहते हैं, डेटरमाइनर, और जो बाद में आया है उसे हम एडजेक्टिव, और उसके बाद जो आता है वो हेडवर्ड। लेकिन इस हेडवर्ड के पहले दो और हेडवर्ड के बाद जो आते हैं उसे क्या कहेंगे? जैसे इसमें आ और ब्यूटीफुल गर्ल हेडवर्ड के बाद यहाँ फिर आया है, यानी वर्ब के पहले, ये भी सब्जेक्ट में है। तो ये जो भाग होगा इस सब्जेक्ट का उसे क्या कहेंगे? उसे ही हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या कहेंगे? एडजेक्टिवल फ्रेज। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि अगर हेडवर्ड के पहले कोई एक शब्द आता है तो वो क्वालिफायर होगा, यानी क्वालिफायर और हेडवर्ड। किसी भी हेडवर्ड के पहले, मुख्य शब्द के पहले अगर एक होगा तो वो क्वालिफायर होगा। लेकिन हेडवर्ड के पहले अगर दो शब्द आए हैं तो एक डेटरमाइनर, दूसरा होगा एडजेक्टिव, उसके बाद हेडवर्ड। और ठीक इस सेंटेंस में भी वही होगा कि पहला डेटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, हेडवर्ड और फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के दो भाग, फिर क्वालिफायर, हेडवर्ड, डेटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। इस प्रकार से हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को कैसे अरेंज किया जाता है। तो उसमें अगर क्वालिफायर है तो क्वालिफायर की जगह लिखेंगे, फिर हेडवर्ड लिखेंगे। अगर डेटरमाइनर है तो डेटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव और हेडवर्ड लिखेंगे। और उसमें एडजेक्टिवल फ्रेज आया है तो पहले डेटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, हेडवर्ड, फिर उसके बाद में एडजेक्टिवल फ्रेज लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सब्जेक्ट को अरेंज भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि डेटरमाइनर, बहुत से डेटरमाइनर है, उसके लिए हमें अगला वीडियो मेरा देखिए जिसमें हम सिर्फ डेटरमाइनर के ही बारे में बात करेंगे। तो ये हो गए हम सब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.